क्वेश्चन पहला आपको दे रखा था, पैसेज पे बेस्ड था, ठीक है। ये इंग्लिश में दे रखा है, इसका हिंदी वर्जन ये है। तो ये आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो पढ़ा भी होगा इस पैसेज को पूरा। पैसेज जो बेस्ड है ये आपके भरपूर खरीद हुई है किसकी, गेहूं की राज्य में, ठीक है। जून के अंत तक लोक संस्थाओं द्वारा लगभग 40 से 45 मिलियन टन अनाज का भंडारण हो चुका होगा, जो देश के इतिहास में सर्वाधिक होगा। ये भंडारण देश की आवश्यकता से अधिक होगा। इससे अब देश की खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा नहीं रहेगा, चाहे आने वाले लगातार 2 वर्ष अकाल पड़ जाए। परंतु ये आश्चर्य की बात है कि अनाज की भरपूर आवक होने के बाद भी अकाल के बावजूद देश में चारों ओर भूखमरी है, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है कि गेहूं तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी भूखमरी फैले जा रही है। आगे देखिए, डेटा भी दे रखा है, देश की लगभग एक तिहाई आबादी भूख भूख की समस्या से ग्रस्त है। आवश्यकता से अधिक अनाज और अत्यधिक भूखमरी की विरोधाभासी स्थिति पर देश की नीति निर्माताओं को गंभीर चिंतन करना चाहिए। वर्तमान नीति को तेज आर्थिक प्रगति एवं गरीबी घटाने के परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए। तो नीति निर्देशन के जो भी हमारे सरकार नीतियां निर्धारित करती हैं, उसके लिए भी सजेशन दे रखा है कि इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति निर्माता व्याप्त भुखमरी से बेखबर है। तो देखिए, जो नीति निर्माता जो होते हैं, उनके पास पूरा डेटा रहता है, किस चीज़ का, भुखमरी का भी, ठीक है। और जो ये पूरा डेटा है कि अनाज कितना हुआ है, लेकिन अनाज इतना सारा होने के बाद में भी भुखमरी फैले जा रही है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये सत्य तो है, लेकिन इसको संभवतः सत्य कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अपने पास अनाज बहुत सारा है, फिर भी भुखमरी फैले जा रही है। तो उसके लिए शायद इनको ये बेखबर हैं, शायद कह सकते हैं, इसलिए इसको संभवतः सत्य कहा जाएगा। बी इसका सही आंसर होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत में हमेशा लगातार 2 वर्ष अकाल को झेलने का अनाज भंडारण रहता है। लगातार 2 साल की बात नहीं की गई, इस बार जो भंडारण हुआ है उसकी बात की गई है। देखिए, लगभग 40 से 45 मिलियन है ना, और कब की हुई है, भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में गेहूं भरपूर खरीद हो रही है और जून के अंत तक। तो इसी साल की बात हुई है, अगले साल की बात नहीं हुई है, तो लगातार की बात नहीं हुई। इसलिए इसका आंसर हम क्या देने वाले हैं, इसका आंसर जो होने वाला है संभवतः असत्य। संभवतः असत्य क्यों, क्योंकि क्या है कि जो 2 वर्ष का डेटा दे रखा है वो सिर्फ इस वर्ष का है, लगातार का नहीं, आने वाले 2 साल में आएगा नहीं रहेगा, इसलिए इसको संभवतः असत्य कहेंगे। देश की 30% से अधिक आबादी को प्रतिदिन 2 बार का भोजन भी नसीब नहीं होता है। तो देखिएगा, इनमें ऑप्शन लगभग 4 या 5 तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो आप देंगे पूर्णतः सत्य, या देंगे पूर्णतः गलत। पूर्णतः सत्य कब होगा, जब पैसे से एज इट इज लाइन मैच हो जाए, तब आपको पूर्णतः सत्य देना है। पूर्णतः गलत कब देना है, जब पैसेज में दी हुई बात के विरोध में जा रही हो, ठीक है। ये तो हाँ बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ना के बारे में बोल रहा है, या क्वेश्चन में ना हाँ के बारे में बोल रहा है, पैसेज में ना दे रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, तो पूर्णतः गलत देना है। संभवतः सत्य और संभवतः सत्य अभी अपन ने किया है क्वेश्चन, कि भाई बात तो मैच खा रही है लेकिन पूरी तरीके से मैच नहीं खा पा रही। तो यहाँ पे देखिए, बात की गई देश की 30% से अधिक आबादी को प्रतिदिन 2 बार का भोजन नहीं मिल रहा है। पैसेज में ये साफ साफ कहा गया है कि एक तिहाई आबादी भूख। एक तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है आपके 30%, ठीक है। तो पैसेज में सीधी सीधी लाइन दे रखी है, इसलिए उस वाले क्वेश्चन का हम आंसर क्या देंगे, निश्चित रूप से सत्य। फर्स्ट इसका आंसर होने वाला है। तो यही होता है इसमें पैसेज में, और कुछ भी नहीं है। आप पीवाईक्यू भी हमने पूरे सॉल्व करवाए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर में हमने पैसेज डाला है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो, ठीक है।